कालेश्वर हवेली का जिन्न बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक गांव में थी एक हवेली, कालेश्वर हवेली। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि उस हवेली में एक जिन्न रहता था जो सिर्फ लड़कियों पर कब्जा करता था। जो भी लड़की उस हवेली के पास से गुजरे कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाती या फिर गायब। कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं। गांव वालों ने उस हवेली के दरवाजे पे लोहे की जंजीरें बांध दी थीं। कहानी शुरू होती है रूही नाम की लड़की से। शहर से अपने नाना नानी के गांव आई थी गर्मियों की छुट्टियों में। साफ दिल, हंसमुख और जिंदगी से भरपूर। पर एक दिन गांव की कुछ लड़कियां उसे चुनौती देती हैं कि अगर हिम्मत है तो कालेश्वर हवेली की एक ईंट लाके दिखा। रूही हंसी, हवेली ही तो है, ऐसा क्या डर। शाम ढलने से पहले रूही चुपचाप हवेली में घुस गई। हवेली में सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहां किसी की सांसें चल रही थीं। फर्श पर पड़े पुराने खिलौने, जर्जर दीवारों पर उभरे हाथों के निशान और एक कोना जहां हवा भी रुक जाती थी। रूही ने जैसे ही एक ईंट उठाई, एक अजीब सी सरसराहट हुई। उसकी आंखें लाल होने लगीं। और तभी तूने मेरी नींद तोड़ी है, एक फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। रूही दौड़ पड़ी हवेली से बाहर। पर कहानी वहां खत्म नहीं होती। अगले दिन से रूही की आवाज बदल गई। वो अकेले में अरबी जैसी कोई भाषा बोलने लगी। रात को उसकी आंखें खुली रहती और वो छत को घूरती रहती। उसने माँ से कहा, अब्बू नहीं आएंगे, वो तो जिन्न ले गया उन्हें। पर उसके अब्बू तो जिंदा थे, शहर में। घर वालों ने समझा मजाक कर रही है। पर चौथे दिन रूही ने अपनी दादी की गर्दन पकड़ ली और बोली, मुझे क्यों जगाया? मैं 700 साल से सो रहा था। गांव का सबसे बूढ़ा बाबा बुलाया गया, पंडित नारायण शास्त्री, जिसने कहा, ये कोई मामूली चीज नहीं, इस लड़की पर कालेश्वर का जिन्न बैठ गया है। रात को यज्ञ हुआ। शास्त्री मंत्र पढ़ता रहा और रूही चीखती रही। कभी उसकी आवाज लड़के जैसी हो जाती, कभी बूढ़ी औरत जैसी। अचानक रूही उठी और बोली, अगर मुझे हटाया तो इस लड़की की जान जाएगी। पंडित चुप रहा और फिर बोला, माफ कर दे, ये लड़की तेरी दुश्मन नहीं। जिन्न हंसा, मैं दुश्मन नहीं, माशूक हूं। ये मेरी है पिछले जन्म से। तब शास्त्री ने रहस्य खोला। रूही का जन्म पूर्व जन्म की रजिया है, एक तवायफ, जिससे जिन्न को मोहब्बत हो गई थी, पर वो उसे छोड़ गई और अब जिन्न उसकी रूह के पीछे है। यज्ञ जोर पकड़ता है। हवेली से धुआं निकलने लगता है। गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं और रूही जमीन पे गिरती है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। शास्त्री आखिरी मंत्र बोलता है, काल भैरवाय नमः। एक जोरदार चीख सुनाई देती है और हवेली की छत अपने आप गिर जाती है। सब शांत हो जाता है। सुबह रूही मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें अब भी थोड़ी लाल थीं। क्या वो जिन्न गया या बस सो गया? गांव वाले आज भी उस हवेली से नहीं गुजरते, क्योंकि कहते हैं, कालेश्वर हवेली में मोहब्बत करने वाला जिन्न अब भी है।